नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज के माघ मेले में सतुवा बाबा ने श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर दिया विवादित बयान। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर माघ मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य महाराज के साथ हुई घटना के बारे में पूछने पर श्री संतोष दास जी महाराज सातवा बाबा जी ने बताया कि जो सनातन के ध्वज को आगे की ओर पहुंच रहा है उसमें विघ्न बाधा कैसे आना चाहिए, उसे षड्यंत्र में शंकराचार्य जी सफल रहे। सतुआ बाबा का कहना था कि अगर उनके साथ अन्याय हुआ था तो उसके लिए न्यायालय में जाना चाहिए था और संविधान को मनाना चाहिए था। जिस सरकार के वे एजेंट हैं, पिछले चुनाव में ही पार्टियां संविधान बचाने के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, इसलिए उनको भी संविधान व न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए था। श्री सतुआ बाबा ने कहा कि जब भारत के मंदिर तोड़े जा रहे थे, राम भक्तों पर गोलियां चल रही थी, तब ये महाराज जी कहाँ थे। पिछले वर्ष मां प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ और जिसमें 75 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, तो पूरे विश्व में सनातन के ध्वज की धर्म पताका को फहराने का काम किया था। लेकिन आज जो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग और जो भारत को अंधकार में रखना चाहते हैं, उनके पेट में रोटी नहीं पच रही है और वे लोग मेले में एक षड्यंत्र की तरह काम कर रहे हैं और हर सनातनी के हृदय में धर्म ध्वजा वाहक के रूप में विद्यमान योगी जी महाराज की तुलना हुमायूं के लड़के अकबर से कर रहे हैं, जबकि अकबर और हुमायूं का नाम लेने वाले को हर सनातनी उनकी कब्र तक पहुंचाने का काम करेगा। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर पूछने पर बताया कि कानून अपनी कार्रवाई करता है, जनता की रक्षा व सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन प्रशासन जिसकी मंजूरी दे उसका भी पालन करना हर सनातनी का धर्म है, धर्म से बड़ा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता रतन कुमार की खास रिपोर्ट। अमावस्या के दिन जिस घटना को प्रसारित कर रहे हैं वो घटना नहीं थी, घटना बनाई गई थी, जिसके कारण यह सफलता की ओर जो माघ मेला अपने सनातन की ध्वज को आगे तक पहुंचा रहा है, इसमें विघ्न बाधा कैसे आना चाहिए, उस षड्यंत्र में वो सफल हो गए हैं। हम कहते हैं कि माता और पिता के पुत्रों में लड़ाई होती है, लेकिन उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उसके लिए हमारा शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनी हैं। अगर आपको लगता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो इसके लिए न्यायालय में जाना चाहिए था, संविधान को मानना चाहिए था। जिस सरकार के वो एजेंट हैं, वो बीच में भी पहले जो चुनाव आए थे उसमें एक झूठी खबर फैला के कि हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उस संविधान के साथ बचाने के लिए उनको संविधान की शरण में जाना चाहिए था। अरे, जब भारत को तोड़ रहे थे, भारत में मंदिर तोड़े जा रहे थे, राम भक्तों पे गोलियां चलाई जा रही थी, तब संविधान की बात करने वाले लोग कहां चले गए थे? आज उनने इस प्रयागराज की भूमि पर विगत वर्ष जो कुंभ हुआ, 75 करोड़ लोगों ने जब स्नान कर लिया और भारत में एक सनातन का भारत है, यह एक आवाज के साथ पूरे विश्व में हिला दिया, तो आज जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं, भारत को गरीबी अंधकार की तरफ ले जाने वाले लोग हैं, उनके पेट में रोटी नहीं पच रही है। यह मेले में अशांति करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये स्वामी आए हैं। जिस तरह से उनका बयान आ रहा है कि हर सनातनी के हृदय में बैठे हुए भारत के सनातन के ध्वजवाहक योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को अकबर और हुमायूं की तुलना देके इनका वक्तव्य आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, अकबर और हुमायूं का नाम लेने वालों के लिए हर सनातनी, हर भारतवर्ष में राम का जो सेवक है, वो हुमायूं अकबर जैसे लोगों का नाम लेने वालों के लिए कब्र खोद के तैयार रखा है और कब्र में डाल देगा। बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि स्नान के दौरान स्वामी जी के अपमानित किए, उनके शिष्य को मारपीट की गई, उसके लिए क्या करेंगे? कानून अपनी कार्रवाई करता है, जनता की सुरक्षा, जनता की व्यवस्था सर्वोपरि है। सनातन हमारा सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सनातन के सनातनियों को भी जिस तरह यह माघ मेला कल्पवासी और प्रयागवाल का है और आए हुए साधु संतों का है, निश्चित हमें अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन प्रशासन जिस तरह से मंजूरी दे उसका भी पालन करना चाहिए। अगर हमारे पास मंजूरी नहीं है तो जिस तरह जनता नहाने जा रही है, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था आपको मिलेगी, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रशासन का भी कार्य है सुरक्षा व्यवस्था देना, लेकिन कोई परंपरा और उसके लिए अगर आप खड़ी कर सकते हैं तो इसके लिए
प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और करता रहेगा। सर एक चीज और है महाराज जी, वो शंकराचार्य जी चाहते हैं कि हमको सम्मान जो है स्नान कराया जाए, ये प्रशासन का दायित्व तो नहीं है कि क्या उनको थोड़ा सा झुकाव नहीं करना चाहिए? मैं घटना से अपरिचित हूँ। जो घटना हुई है उसके लिए कमेटियां लगी होंगी। हम सब लोग साधु संत अपना कल्पवास कर रहे हैं, माघ मेले में है, हमारे यहाँ आयोजन हो रहे हैं। हमारी गाड़ियों से लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि जो सतवा बाबा को एक चमचा और भिखारी और दरिद्र बताकर हमें चेतावनी देते थे, मैंने उसके लिए एक नाटक किया। उस नाटक के साक्षी पूरा हर लोग बने। मैं कहना चाहता हूँ, सतवा बाबा भी पीठ 350 वर्ष की पुरानी पीठ है। सतवा बाबा पीठ ने हमेशा सनातन के लिए काशी नहीं पूरे विश्व में काम किया है। मुझे दरिद्र और निर्धन और गरीब बता के साबित करने वालों, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं गरीब घर से हूँ, मेरी परंपरा अमीर है, जो परंपरा आज विद्यमान है। मैं भारत का हूँ, भारत सोने की चिड़िया है और मैं उस भारत का नागरिक हूँ। अगर जिसको इसमें लोगों को पाच नहीं हो रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, पहली बार आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गाड़ियों में नंबर होता है, गाड़ियों के नंबर से पता चल जाता है गाड़ी किसकी है और गाड़ी कितनी पुरानी है और गाड़ी में कब चलने वाली है। लेकिन जो लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं, मेरे भारत में मेरी पीठ के वो मेरे भारतीयों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यह मोदी और योगी जी का भारत है। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं रोड पे भी चल सकता हूं, रोड भेज में भी चल सकता हूं, तो इन गाड़ियों में भी बैठ सकता हूं। क्या मेरा अधिकार नहीं है? क्या साथ लोगों ने जिस तरह से कहा कि ब्राह्मण निर्धन और दरिद्र है, इस तरह की भाषा से एक परंपरा बना दी गई है। क्या सुदामा गरीब था तो किसने ने ही अमीर बनाया था? तो क्या मैं उन गाड़ियों में बैठने का अधिकार नहीं हूँ? मैं जलने वालों का स्वागत करता हूँ और जलते रहे उनका भी स्वागत करता हूँ। मुझ पे टिप्पणी करने वाले, गाली देने वालों का भी स्वागत